हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं। जनरल नॉलेज के पूरे 37 क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं पिछली कुछ वीडियो में मैं लाइक का टारगेट भी रख रहा हूं, ताकि आप लोग वीडियो को लाइक करो और मुझे उससे मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आपके मोटिवेशन और आपके लाइक करने से ही मुझे आगे काम करने की इच्छा मिलती है, जिससे आगे का जो काम है, जो आने वाली वीडियोस हो, उनको और अच्छे और इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूं। तो इसलिए दोस्तों, केवल 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे और लगा कि मैंने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। उससे मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। मोस्टली यहाँ से तीन चार किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले तो तीन प्रकार के गोलमेज सम्मेलन हुए थे: 1930, 1931, 1932। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था बी आर अम्बेडकर ने, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो ये आयोजित किए गए थे लंदन में, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन फिलहाल करेक्ट हो जाएगा। और जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए हैं, वो आपको हमेशा के लिए याद रखना है। निम्नलिखित में से लाल बाल पाल में किसका संबंधित नहीं है। देखो, लाल का मतलब हो जाता था लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हो जाता था बिपिन चंद्र पाल, और बाल का मतलब हो जाता था आपका बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले इससे संबंधित नहीं है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इस क्वेश्चन को कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर नामक कर लगाया। जल्दी बताइए, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ये जो जजिया कर है, सबसे पहले आकर के लगाता है कौन? कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, लेकिन हिंदुओं पर यानी कि गैर मुसलमानों पर जो जजिया कर लगाता है, वो लगाता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये जो आपका जजिया कर जो है, ये अकबर जो है वो समाप्त कर देता है, लेकिन अकबर के बाद दोबारा जो जजिया कर लगा देता है, वो लगा देता है आपका औरंगजेब। जजिया जो है वो एक प्रकार का कर होता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, और मुसलमानों से भी एक कर लिया जाता था उस टाइम, वो तो होता था जक़ात। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के भारत का पहला शासक कौन सा था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? भीमदुप्तीय। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो है भारत में आया था, और ये अपने पूरे कालकाल के दौरान केवल दो बार ही पराजित हो पाया था। एक तो भीमदुप्तीय ने इसको पराजित किया था, और दूसरी बार जो पराजित किया था वो किया था किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध होता है। समझ रहे हैं ना। तो तराइन के कौन से युद्ध में? तराइन के दो युद्ध हुए थे ना। पहला हुआ था आपका 1191 में, और दूसरा होता है 1192 में। तो पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा था, समझ रहे, तभी दूसरा युद्ध हुआ था। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीत जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी जो है वो अपने पूरे कार्यकाल में, इसका कार्यकाल 1175 से 1205 तक रहा। कार्यकाल का मतलब इसने भारत का अभियान किया था इस समय में, और इस समय में ही ये भारत में जब लगभग जो आया था, लगभग जगहों को ये जीत चुका था। ठीक है, जैसे पंजाब, लाहौर। ठीक है, लेकिन गुजरात अभियान में ये हार गया था। तो गुजरात अभियान में क्या हुआ था, जो चालुक्य रानी नायक देवी थी, उनके पुत्र भीम सेकंड ने इसे हरा दिया था, जो कि इस क्वेश्चन से पूछा गया है। पहली बार भीम सेकंड से हारा था, दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान से हारा था तराइन के प्रथम युद्ध में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के जो शिलालेख है, उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेम्स ने पढ़ा था, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, अगर ये सही है तो ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, बिल्कुल ठीक है। कालीबंगा घगर में, बिल्कुल ठीक है। लोथल, यहाँ सतलज दे रहे हैं, बताओ ये सही है? लोथल नगर जो है ये अहमदाबाद गुजरात में है, और ये भोगवा नदी के तट पर है। किसके? भोगवा नदी के तट पर। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, सतलज आपका गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्रकला के श्रेष्ठ में प्रसिद्ध है कौन? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ये चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कासीदा कारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान? तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे स्थित है कहाँ पर? जल्दी बताइए।
क्वेश्चन नंबर 9। तो सही आंसर हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट में है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? सभी लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, पहला तो रूस का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहले चाइना फिर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? जल्दी बताइए, कायांतरित चट्टान आपको छांटना है। देखो, ग्रेनाइट है नहीं है, सेल है नहीं है, बेसाल्ट है नहीं है, संगमरमर जो है ना, ये कायांतरित चट्टान है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये हमसे पूछा गया है। लेब्राडोर, ये ठंडी जलधारा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अंगुलहास, ये गर्म जलधारा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्यूरोसिया, ये गर्म जलधारा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम ठंडी नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जल धारा है, और ये अटलांटिक महासागर की धारा है। कहाँ की? अटलांटिक महासागर की। लेब्राडोर जो है ये भी अटलांटिक महासागर की जल धारा है। और ये अंगुलहास दिख रही है, ये हिंद महासागर की है। और ये क्यूरोसिया जो है ये प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। तो मैंने आपको महासागर के भी नाम याद करवा दिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा है? बृहस्पति। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए जाते हैं, इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद कैसा है। जो जो चिन्ह होता है वो किसके लिए प्रमाणन करता है? तो ये पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इको मार्क जो लगा होता है वो इस बात की व्याख्या करता है कि यह पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना किन को आपस में जोड़ती है? किन को आपस में जोड़ती है उत्तर गलियार परियोजना? जल्दी बताइए, उत्तर दक्षिण गलियार परियोजना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाबार्ड क्या है? एक जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। नाबार्ड, क्वेश्चन नंबर 16। स्थापना भी पता होना चाहिए। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती। कई बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और नाबार्ड का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास बैंक। समझ रहे हैं? और नाबार्ड जो है वो क्या है, अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया है तो आराम से आप बता सकते हैं फुल फॉर्म से। नाबार्ड जो है वो एक बैंक है। क्या है? बैंक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसका नाम ही है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, नीली क्रांति मत्स्य है, बिल्कुल ठीक है। पीली तिलन से, बिल्कुल ठीक है। भूरी उर्वरक से, बिल्कुल ठीक है। लाल गुलाब से, नहीं भैया, लाल मांस और अंडे दोनों से है। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है बच्चों। यहाँ देखो, मौसमी बेरोजगारी और आदर्श बेरोजगारी दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 19 का बिल्कुल ठीक, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मोस्टली जो संविधान में शब्द जोड़े गए हैं और जो लाए गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, और जो हटाया गया है वो मोस्टली 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि 42वें संविधान के द्वारा ही सब कुछ जोड़ा गया है, मोस्टली बोल रहा हूँ, यानी कि ज्यादातर। तो जोड़ने की अगर बात आए, अगर आप भूल जाओ तो 42वां संविधान संशोधन, और अगर हटाने की बात आए तो 44वां संविधान संशोधन। समझ गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस बात को याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके मूल कर्तव्य है वो भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन 2 साल बाद 1978 में होता है, जिसके द्वारा कुछ शब्दों को हटाया जाता है, या कुछ ऐसे जो संविधान में काम हुए जिनको हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन सारी चीजों को आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44, यानी कि आर्टिकल 44 में मिलता है समान सिविल संहिता का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला साहित्य
देखो, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकते हैं। देखो, ये क्वेश्चंस लगातार तीसरे डे जो है रिपीट हो रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। और कल ये जो क्वेश्चंस था उसमें गलत लिखा हुआ था, और मैंने आपको बताया भी था कि इस क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको सही करना है, समझ रहे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है, जल्दी बताओ। लाइफ डिवाइन के लेखक, तो लाइफ डिवाइन के जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, अरविंद घोष। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुख्यतः मीथेन देखने को मिलती है गोबर गैस में। इसका फॉर्मूला कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्राकृतिक रबड़ जो है ना, ये आइसोप्रीन का बहुलक होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी बताइए। तो वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है, ये सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। धान की फसल के जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 27। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नीले हरित शैवाल का। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है दूसरी। इसको राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, 1989 में। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश शैक्षण अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। तो ये स्थापना की गई थी 1981 में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। धुरिया लोक नृत्य संबंधित है किस क्षेत्र से, धुरिया लोक नृत्य। तो धुरिया लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र का नृत्य है। कहाँ का, बुंदेलखंड क्षेत्र का। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 31 का, बिल्कुल ठीक, थारू जनजाति। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है, क्वेश्चन नंबर 32। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये, धारा 23 में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के 1,000 रुपए व 500 रुपए के नकली नोट बड़ी संख्या में बाजारों एवं बैंकों तक में पाए जा रहे हैं। जारी करेंसी नोटों के विरुद्ध कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है, जल्दी बताओ। अभी हाल ही में नोटबंदी हुई है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि उस वहां से रिलेट करके ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 33। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, धारा 489 का से 489 लड़ा तक। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 34। जल्दी बताइए 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 25 जनवरी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पुलिस अफसर जनता के प्रति कैसा हो, पुलिस अफसर जो है वो जनता के प्रति किस प्रकार का हो। तो सही आंसर हो जाएगा, जनता पुलिस को अपना हितैषी समझती हो, जनता को उस पर विश्वास हो, जनता के लिए वह हमेशा तैयार रहे। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किस समिति ने दिया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विजय केलकर समिति। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैंने लगता है अगर आपको कि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है।
अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से बताई हैं और आपने कुछ सीखा इस वीडियो से, तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि इस बात से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।